हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जीरो वाले गुना भाग करना, जिसमें से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जीरो वाले भाग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है ना। और हम लोग जीरो वाले गुना पर भी स्पेशल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और हम लोग यहाँ पे एक अंक का गुना लिए हैं, फिर से हमने यहाँ पे 2 अंकों के गुना को लिया हुआ है। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न में चलते हैं और विदाउट स्किप किए हुए आप वीडियो पे बने रहें। चलिए, सबसे पहले कभी भी हम लोग गुना करते हैं तब हमको है ना दाईं ओर से आगे बढ़ना होता है, बाईं ओर आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जब गुना करते हैं तो आपको 4 का टेबल तो आना ही चाहिए, अदरवाइज आप गुना नहीं कर सकते हो, ठीक है। और हमको सबसे पहले 4 को 0 से गुना करना पड़ेगा, फिर 4 को 6 से गुना करना पड़ेगा, फिर 4 को 0 से, फिर 4 को 5 से गुना करना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट बोलता है कि कभी भी किसी भी संख्या को है ना 0 से गुना करेंगे ना, तब मेरा जो उत्तर आएगा वो 0 ही आएगा, चाहे वो कोई भी संख्या क्यों ना हो। यानी कि 4 को 0 से गुना करेंगे तो मेरा यहाँ पे 0 ही होगा। ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट बोलता है। दूसरा, अब यहाँ पे देखेंगे कि 4 का टेबल हमको 6 बार पढ़ना होता है, यानी कि 4 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 4 छक हो जाता है 24, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 24 लिखते हैं। और कभी भी 10 या 10 से ज़्यादा आ गया तो समझ लो वो एक कैरी वाला हासिल वाला गुना हो जाएगा। यानी कि हमको 24 का ये साइड वाला संख्या लिखना पड़ता है, यानी कि 24 का हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 24 का हम लोग 4 लिखेंगे। और ये जो मेरा 2 बच गया है ना, इसको अगला संख्या के इस तरह माथा में लिख देना है, उसके हेड में लिख देना है। अब हमको फिर से गुना करना है, ठीक है ना। फिर से 4 को 0 से गुना करेंगे तो हमने बता दिया है कि 0 ही आएगा, 100% 0 आएगा। और उसके बाद जो इसका हेड में है ना, उसको हम लोग प्लस करते हैं। इस बात का याद रखना है, यानी कि कोई भी चीज़ कैरी बच जाता है तो हम लोग गुना में उसका प्लस करते हैं। यानी कि यहाँ पे 0 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पे 2 ही होगा। क्लियर। अब हम लोग फिर से 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, और जब 4 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पत्ते होता है 20। 4 पत्ते कितना होता है 20। और यहाँ पे देखो आगे अब हमको कोई भी गुना करना है क्या, कोई भी संख्या नहीं है ना, इसलिए जब लास्ट हो जाए तब हमको यहाँ पे 20 का 20 उतारना पड़ता है। तो इस तरह से हमने एक अंक के गुना को के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग 2 अंकों के गुना को क्लियर करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग जब 2 अंक के गुना को करेंगे तब सबसे पहले हमको 0 को गुना करना पड़ता है, ठीक है ना। और 0 को गुना करना पड़ता है इन चारों संख्याओं से, ठीक है। यानी कि स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 0 को 5 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे मेरा 0 ही होगा। इट मीन्स दैट कि 0 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, और फिर 0 को 7 से गुना करेंगे तो 0 होगा, और 0 को 8 से गुना करेंगे तो भी मेरा 0 होगा ही, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक अंक के गुना को हमने समाप्त कर लिया है, इसलिए हम लोग एक अंक के नीचे इस तरह से क्रॉस साइन लगाना होता है, ठीक है। अब हम लोग 2 अंक के गुना को स्टार्ट करेंगे ना, तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, गलती यही करते हैं कि हमको संख्या के नीचे ही संख्या लिखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कभी यहाँ नंबर लिखेंगे, कभी यहाँ लिखेंगे। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यानी कि 0 के नीचे एक नया संख्या, फिर यहाँ के नीचे एक नया संख्या, यहाँ के नीचे नया संख्या, जो टेबल में आता है। अब फिर से जब 2 अंक की संख्या को गुना स्टार्ट करते हैं तो 2 का टेबल है ना, सबसे पहले 5 बार पढ़ेंगे, फिर 3 बार, फिर 7 बार, फिर 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 2 का टेबल जब 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे होता है 10। 2 पचे कितना हो जाता है, यहाँ पे 10 होता है, ठीक है ना बच्चों। अब हमने क्या बताया था कि ये एक हासिल वाला गुना हो गया है, यानी कि 10 को हमको ये साइड वाला संख्या लिखना है, चाहे ये साइड वाला संख्या कुछ भी रहेगा, यानी कि 0। तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, और जो मेरा 1 बच गया है उसकी अगले संख्या के माथा में लिख देंगे, ताकि हमको याद रहेगा कि ये मेरा हासिल, ये मेरा कैरी बच गया है। फिर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना होता है, और 2 तिया होता है 6, और इस 1 को हम लोग जोड़ देना है, 6 और 1 हो जाएगा 7। यहाँ पे 7 लिख देंगे,
और देखो संख्या के नीचे ही संख्या लिख रहे हैं। फिर 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 2 से हो जाता है 14 और 14 का हमको लिखना पड़ेगा 4। कितना लिखना पड़ेगा? 4। ठीक है, और ये जो मेरा 1 है यहाँ वाला, ये मेरा हासिल बच गया है, तो अगला संख्या की मात्रा में इस तरह से उतार देना है। अब फिर से 2 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे ना, 2 8 होता है 16 और यहाँ पे 1 जोड़ देना है, इसको बोलते हैं 17। 1 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। अब क्योंकि हमको आगे और गुना नहीं करना है इसलिए 17 का 17 लिखना है। तो देखो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको ये संख्या बाहर की ओर ही लिखना है कि नहीं? इस तरह से, है कि नहीं? ज़बरदस्ती नहीं कि बीच में कहीं भी डाल दो। अब इस तरह से एक लंबा लाइन हम लोग को खींचना है ना, और जो संख्या है नीचे वाला संख्या उसको हम लोगों को जोड़ देना है, यानी कि 0 को क्रॉस से जोड़ेंगे तो मेरा 0 होगा, 0 को 0 से जोड़ेंगे तो भी मेरा 0 होगा, 0 को 7 से प्लस करेंगे तो मेरा 7 आएगा, 0 को 4 से प्लस करेंगे तो मेरा 4 आएगा और यहाँ 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अंक का गुना बन के मेरा तैयार हो गया है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग भाग के नियम को सीखते हैं कि भाग किस तरह से बनता है, वो भी 0 वाला भागा। चलिए अब जब हम लोग भाग करेंगे तो भाग का पहला नियम बोलता है कि 3 का टेबल आपको आना है, 5 से भाग लगाना है तो 5 का टेबल तो आपको आना ही चाहिए। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे एक अंक लेना होता है, ठीक है, जो 3 से यहाँ पे बड़ा रहना चाहिए तभी भाग लगेगा, नहीं तो भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 7 देखेंगे तो 3 से भाग लग जाएगा क्योंकि 7 3 से बड़ा है। मेरा बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना? अब हमको अपना मन से कोई भी नंबर नहीं लिखना है, जो 3 का टेबल में आएगा वही नंबर लिखना है, और 3 का टेबल में 7 आना चाहिए, नहीं तो 7 से कम आना चाहिए। चलिए 3 का टेबल हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे होता है 3 का 3, एक बार में 2 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, 3 दूना 6 और 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 यहाँ आता है 9, यानी कि ये जो 9 है ये नहीं लगेगा, 7 से कम लगाना है तो 6 लगेगा। ठीक है, एक बार कम लगाना है। और 6 कितना बार में आया? यहाँ पे जितना बार में आया लिख दो। यहाँ हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा है और जो पहाड़ा पढ़ के जो संख्या आया है ना 6 के नीचे लिखना होता है। ठीक है, और इसके बाद हमको इसको एक लाइन दो और माइनस करके ये लिख देना है, यानी कि 7 में 6 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचता है। इतना तो अभी तक आपको समझ में गारंटी के साथ आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो एक संख्या है इसको हमको उतारना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे 5 उतार देंगे। भाग में एक बार में हमको एक ही संख्या उतारना होता है। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे तब ये दोनों संख्या मिल के हमको देखना होता है, यानी कि अब ये बन गया है 15। ठीक है, यानी कि 3 का पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है? तो 3 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िएगा ना, 5 बार, तभी 15 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको फिर से 15 का 15 लिख देना है और फिर से हमको माइनस करेंगे तो 5 में 5 जाएगा कैंसल आउट और 1 में 1 जाएगा कैंसल आउट। अब देखो क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट है 0 का बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ अब एक 0 बच गया है, एक 0 बच गया है, यानी कि यहाँ 0 उतार देंगे और आगे संख्या नहीं है। अब यहाँ पे जब 3 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि 3 से यहाँ कोई भी छोटा संख्या होगा तो भाग नहीं लगेगा। इस कंडीशन में यहाँ हमको अपने मन से एक 0 लगाना होता है। यदि यहाँ पे 1 रहता फिर भी यहाँ 0 उतारना पड़ता, यदि यहाँ 2 रहता फिर भी हमको यहाँ 0 उतारना पड़ता। इट मीन्स दैट कि यदि यहाँ पे लास्ट में 3 से छोटा संख्या बच गया है और भाग नहीं लग रहा है तब हमको यहाँ पे 0 उतारना पड़ता है। इस तरह से ये शून्य का कॉन्सेप्ट, 0 का कॉन्सेप्ट काम करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 0 के कॉन्सेप्ट में जाते हैं, क्या बनता है। ठीक है, अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि एक स्माइली फेस में, ठीक है, एक स्माइली फेस में 1 लाइक्स तो अभी तक बनता ही है, और सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरह इम्पोर्टेंट्स वीडियो के लिए। चलिए अब हम लोग 5 का टेबल पढ़ते हैं। अभी देखो हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो एक संख्या है ना 1 है, यानी कि 5 से ये छोटा है तब भाग नहीं लगेगा। यहाँ पे 5 से बड़ा संख्या होना चाहिए और बड़ा संख्या करने के लिए हमको 2 संख्या लेना पड़ेगा, यही भाग का नियम है। अब जब 2 संख्या लिए तो 15, 5 से बड़ा हो गया। क्या 5 का पहाड़ा में 15 आता है ना? बिल्कुल, 5 का पहाड़ा जब हम लोग 3 बार पढ़ेंगे ना, 5 का 5
5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, है ना। पहाड़ा की संख्या को ही लिखना है, अपने मन से कोई संख्या नहीं लिखना है। अब 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़े बाबू, यहाँ पे 3 बार पढ़े, और 5 3 ज़ा होता है 15। इस तरह से हमको 15 लिखना है एक बार फिर से, है ना। और 5 में 5 जाएगा कैंसल आउट, 1 में 1 जाएगा कैंसल आउट। अब भाग का नियम बोलता है कि हम लोग 1 टाइम्स में सिर्फ एक नंबर्स ही उतार सकते हैं, एक संख्या ही उतार सकते हैं, जैसा कि हमने 2 उतार दिया है कि नहीं। तब यहाँ पे भाग लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि 5 से यहाँ छोटा संख्या है, यहाँ बड़ा संख्या रहेगा तभी ना भाग लगेगा। इस कंडीशन में हमको उसका अगला संख्या उतारना पड़ता है बड़ा बनाने के लिए, यानी कि हमको यहाँ 5 उतारना पड़ेगा। लेकिन अब एक बात सुन लो कि कभी भी हम लोग 2 संख्या उतार दिए एक साथ भागा लगाने के लिए, तो यहाँ पे हमको 0 लगाना पड़ता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है 0 लगाने के लिए। अब 5 का टेबल में 25 भी आता है, 25 आता है 5 टाइम्स में, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे हमने 5 टाइम्स में लगा दिया है, और फिर यहाँ पे 25, यानी कि 5 में 5 जाएगा कैंसल आउट, 2 में 2 जाएगा कैंसल आउट। तो आई होप आपने सब कुछ बहुत ही आसानी से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लिया होगा, है कि नहीं। तब तो एक सब्सक्राइब बनता ही बनता है। फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर तो गारंटी के साथ करें, बिल्कुल फ्रेंड्स इज़ फ्रेंड्स, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।